देखो कई चीज़ें बतानी मुझे जो मैंने आज जानी भी। तो पहली बात तो मैं वेब ऑफ इल्यूजन्स और वेब ऑफ कंट्रोल के बारे में वो कंट्रोलिंग ऑफ वेब के बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, इल्यूजन्स ऑफ वेब और कंट्रोलिंग ऑफ वेब। इल्यूजन्स ऑफ वेब में मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिंग एंड ऑपरेटिंग की। क्रिएट और ऑपरेट से सब चीज़ें कैसे बनी है। क्रिएट मतलब किसी भी चीज़ को सिंक्रोनाइज करके एक चंक या वैल्यू के फॉर्म में लगा देना, एक सिंबल की फॉर्म में कर देना, फिर उस सिंबल को एज ए यूज़ करना। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उस सिंबल के अंदर किस तरीके से वर्किंग चल रही है। बस आपको एक फंक्शन की तरह यूज़ करना है कि आपको इनपुट डालना और आउटपुट लेना है। प्रोसेसिंग चीज़ों पे छोड़ देनी है। अगर आप प्रोसेसिंग चीज़ों पे नहीं छोड़ोगे तो उससे क्या होगा, आप हर एक प्रोसेस को अगर देखोगे, हर एक डिटेलिंग को अगर देखोगे तो टेंशन हो जाओगे, यदि कि इनलाइट हो जाओगे। अब आती है कंट्रोलिंग ऑफ वेब। कंट्रोलिंग ऑफ वेब क्या, आप देखोगे कि एक व्यक्ति मान लो कि मैंने यूट्यूब वीडियो में देखी। देखो मेरे मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ वो सब चीज़ें मुझे सिखाने के लिए दिखती है। ठीक है, मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ सब चीज़ें मतलब अगर मैं गलत चीज़ भी देख रहा हूँ, गलत चीज़ भी मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है, क्योंकि एक तो मेरी आँखें देखने वाली है कि मैं देख लेता हूँ चीज़ों को, भाप लेता हूँ जो अन्य व्यक्ति नहीं भाप पाता किसी चीज़ से। और दूसरी चीज़ मुझे चीज़ें दिखाई भी इसलिए जाती है ताकि मैं भाप सकूँ। तो पूरा सर्कमस्टेंस सेट होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल होता है कि ये चीज़ें ये करना है, इसको ये करेगा। ठीक है, इस चीज़ इसको ये चीज़ें देनी है। ठीक है, क्योंकि जब मैं अपने आप से या अपने ऊपर वाले व्यक्ति से, अपने गॉड से, अपनी क्या बोलते हैं आइडेंटिटी या अपने आत्मा से जब मैं मांगता हूँ कि भाई मुझे बोरियत लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, लाइफ का वो नहीं, मुझे कुछ दे, सिखा, तब वो मुझे उसी समय से मुझे दिखता नहीं है कि वो मुझे कुछ सिखा रहा है, बट बाद में मुझे रियलाइज़ होता है यार उसी समय से सिखाने लग गए थे, वह तो मुझे अभी उसी समय से सिखाने लग गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग ऑफ वेब में, तो कंट्रोलिंग ऑफ वेब में मान के चलो एक व्यक्ति है 10 लाख रुपए की अपनी किडनी बेचने गया ज़रूरतों के कारण, और वो किडनी 90 लाख में एक ने खरीदी। अब एक चीज़ बताऊँ मुझे, जब किसी ने 90 लाख में खरीदी तो उस जो बेचने वाला है उसको केवल 10 लाख तो मिले, क्योंकि बीच की प्रोसेसिंग या पैसा खा गया। अब क्या ये एक व्यक्ति ने पैसा खाया? नहीं, पूरे मैनेजमेंट ने पैसा खाया, पूरे सिस्टम ने पैसा खाया है। अर्थात यूँ नहीं कह सकते यहाँ पे एक थर्ड व्यक्ति, जैसे मैं फिलोसफर, मैं तो चिंता यूँ कहूँगा कि भाई जो 80 लाख रुपए थे, 90 लाख और 10 लाख में से 10 लाख तो उसको चला गया, जो 80 लाख था वो घोटाला हुआ है। हर एक यूज़र, हर एक वॉचर यूँ कहेगा। ठीक है, फिर जब थोड़ा और डीपली करेंगे, फिलोसफी में डीपली करते हैं तो फिलोसफी इसी से थोड़ा हो जाता है। एक लीडर से ग्रेट लीडर कैसा होता है, लीडर ने तो ये सेट कर दिया कि देखो भाई 80 लाख का घोटाला हुआ है। एक हर एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये तय कर लेता है कि 80 लाख का नुकसान हुआ है। पर एक ग्रेट व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो और भी डीपली अंडरस्टैंड कर रहा है कि 80 लाख एक की जेब में नहीं गए, एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, ये पूरे मैनेजमेंट की जेब में गए। अब फिर एक और थोड़ा उसमें भी ग्रेट फिलोसोफर आ जाता है, तो ग्रेड पे ग्रेड होता चला जाता है, जो ग्रेड में एंड वाले को घूमा। तो फिर क्या देखा कि भाई एक व्यक्ति के वो जो मैनेजमेंट है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ढांचा है। ढांचे का कोई अपने आप में सोल नहीं है, उसके अंदर व्यक्ति है कई सारे। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति लेवल्स पे बटे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर। तो अब मैं उसकी डीपली साइकोलॉजी फिलोसफी जानना हूँ, और मैंने देखा कोई व्यक्ति यूँ नहीं जानता कि मैंने कितना घोटाला करा, वो सिर्फ अपने मतलब का जानता है कि मैंने इतना घोटाला करा। मतलब कि कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि मैं किसने कितना घोटाला करा, वो सिर्फ अपने मतलब का जानता है मैंने थोड़ा थोड़ा घोटाला करा। मतलब कि मान लो सपोज़ करो सबसे छोटे पद वाले ने थोड़ा पैसा लिया, फिर उससे बड़े पद वाले ने थोड़ा पैसा लिया, और अब ये थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे करके 80 लाख रुपए हो गए कंज्यूम। अब सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा किस में है? जो टॉप लेवल पे मेन पर्सन है, जिसने पूरा आइडिया बनाया, जिसने ये आइडिया मैनेज करवाया, वो कमीशन खाता है। उसकी कमीशन एज यू मान लो कि उसकी कमीशन इतनी नहीं है कि 80 लाख में से 40 लाख खा लिए, 20 लाख खा लिए, अप्रोक्सीमेट मान लो उसने 10 लाख तो खा लिए, 10 लाख तो खा लिए, 10-15 लाख। बाकी के जो 65 लाख रुपए वो 10, 20, 25 बंदों पे बटे हैं, मतलब 50-50, 60-60 हज़ार, जिसका जैसा काम उसको वैसे दे दिया। ठीक है ना, वैसे निपटा दिया। ठीक है, और बाकी क्या है, एक धंधा बन गया। कंट्रोलिंग ऑफ वेब में हम यही चीज़ें जानेंगे कि चीज़ें मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है, उसको कंट्रोल कैसे करता है, उसको व्यवस्थित कैसे करा जाता है, अथवा उसके अंदर कैसे वेब आपस में इंटरकनेक्टेड है, कौन कितना पैसा खा रहा है, कौन कितनी घूसखोरी कर रहा है। तो कंट्रोलिंग का मतलब यही है, आप नियंत्रण कर रहे हो। तो नियंत्रण का मतलब चल कैसे रही है प्रणाली। तो जहाँ हम
इल्यूजन्स में बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ इल्यूजन्स में, सॉरी वेब ऑफ इल्यूजन्स में, हाँ जी फंक्शन ही वेब बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। हर एक प्रक्रिया ही प्रकृति बनाती है, माया बनाती है, ठीक है, हर एक चाल। तो जैसे कि हमने जाना कि भाई वेब ऑफ इल्यूजन्स में हम इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस को हमें देखना नहीं, और प्रोसेस के बाद आउटपुट आ रहा है। तो वही वेब वो कंट्रोलिंग ऑफ वेब में हम ये देखेंगे कि जो इनपुट से आउटपुट तक की वो जर्नी थी, उस बीच में प्रोसेस ने क्या क्या कारण क्या क्या चीज़ करी, वो मतलब कि पूरा एक सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं वेब ऑफ इल्यूजन में और वेब ऑफ वो कंट्रोलिंग ऑफ वेब में। वेब ऑफ इल्यूजन भारी रूप से जहाँ केवल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई सिस्टम ने जो है इनपुट डाला, आउटपुट निकला, प्रोसेस नहीं देख रहे। तो वही कंट्रोलिंग ऑफ वेब में हम प्रोसेस देख रहे हैं कि चीज़ें चल कैसी रही है, नियंत्रण कैसे है, जो चीज़ नियंत्रण होती है। अब इसलिए एक चीज़ देखो, सुख दुख जीवन में निरंतर होता है, सुख दुख जीवन में निरंतर होता है, ठीक है। सुख दुख क्यों जीवन में निरंतर है? मैंने कही थी हे ईश्वर मुझे नहीं जीना धरती पर, मुझे अहम चाहिए। अब मैं ये तो भूल गया, मुझे अहम तो चाहिए, पर अहम मतलब सुख कौन है? स्वयं गॉड। अहम कौन है? तू यानी डेविल, है ना। मैंने कहा मुझे डेविल चाहिए, मुझे अपनी आइडेंटिटी डेविल बनानी है, ठीक है। गॉड ने अपनी चेंज करी अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को डेविल बना लिया इच्छा अनुसार। पर वह ये भूल गया कि डेविल कौन है? जो इनलाइटमेंट है, जो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जाना हुआ व्यक्ति जो सब चीज़ों में अवेयर हो जाता है, फिर वो ना तो सुख देखता ना दुख देखता, वो दुखी ही हो जाता है, प्रत्येक चीज़ में दुखी हो जाता है। ज़िंदगी में मेरी सबसे ज़्यादा दुख रहता है। मैंने कहा था निरंतर के पास एक ही घोटाला है, बस एक ही घोटाला है, वो ज़िंदगी भर समस्त काल के लिए दुखी रहता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, दुखी प्रत्येक चीज़ में, क्योंकि उसे आनंद ही नहीं आएगा। कोई चीज़ कर रहा है, सेक्स कर रहा है, बहुत खूबसूरत हुआ है, क्या समझेगा? नालायक। मांसपेशियों का ढांचा है, ऊपर की चमड़ी है, अब क्या करेगा? सेक्स कर रहा है, डिजायर रखेगा अपने उसके संग, कहेगा बिल्कुल नग्न हो जाओ। अब एक चीज़ बताओ, जब पूरा नग्न कर दोगे किसी चीज़ को तो उसका कोई स्वाद रहेगा, टेस्ट रहेगा? नहीं। चीज़ें भारी रूप से ही अच्छी लगती है, जैसी है वैसी स्वीकार करो, पर एक चिंतन ये चीज़ नहीं करने देता। चिंतन कहता है सब कुछ चाहिए, ऐसी कई चीज़ें जानी आज पूरे दिन में। तो मैं पूरी वीडियो वेब ऑफ यूजर्स पे नहीं बना रहा, ना ही क्या बोलते कंट्रोलिंग ऑफ वेब में बना रहा हूँ, अलग ही मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या जाना। देखो पहली बात तो हर एक व्यक्ति, देखो एक मूर्ख व्यक्ति वो कहलाता है मेरी नज़र में, एक बेवकूफ़ एक चंडाल व्यक्ति या राक्षसी व्यक्ति वो कहलाता है मुझे, जो जानकर या ऐसी चीज़ें दिखाता है जो मानवीय हो, जो साधारणता होती है। जैसे किसी व्यक्ति के संग ऊट पटांग बोलना या गलत शब्द बोलना, गलत वाणी का इस्तेमाल करना, या उसको छल करना, या उसके संग कपट करना, या क्या बोलते हैं देखो देखो ये बच्चा चालाक नहीं है, बेवकूफ़ है, नालायक है, ये शब्द कहना। क्यों? एक चीज़ बताओ, एक बालक, अब उल्लू के पट्टे हो, इतना सोचो, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम्हें अकल आई है समाज के साथ, अब तुम सोचो कि एक छोटा सा बालक मेरी तरह बुद्धिमान हो, मेरी तरह चालाक हो, तो हमेशा ये ध्यान रख लो। फिर वहाँ पे भी प्रकृति नियम बना दी थी, तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है ठीक है। तो ये व्यक्ति जो होगा समाज का विनाशकारी होगा, ये जो बालक होगा, अर्थात जो समय से पहले सारे कार्य कर लेगा, समय से पहले निपुण हो जाएगा, सबसे पहले सब कुछ कर लेगा, वे व्यक्ति आपका अंत का कारक भी होगा और आपका सब कुछ निर्धारित कर देगा वो, अतः आपको ही साफ कर देगा। आप अपनी मौत को बुला रहे हो। जो व्यक्ति ऐसे आनंद लेने वाले कार्य करता है कि चालाक व्यक्ति मिलना चाहिए, आप चालाक होने चाहिए, कभी नहीं मिलते। कभी भी ऐसी एंटिटी को बुलाना नहीं चाहिए जिससे आप दूसरे का बुरा करवाना चाहते हो, क्योंकि वो खुद का भी बुरा करेगी। ये हमेशा ध्यान रखें, वो आपका भी बुरा करेगी। रियलिटी ध्यान रखें कि आप अगर किसी ऐसी एंटिटी को बुला रहे हो जो क्या बोलते हैं दूसरे का बुरा करे, तो आप ये भूल सोचे वो मेरा भी बुरा करेगी ही करेगी। और इतना महारथी कोई पैदा नहीं हुआ जो यूँ कह ले कि मैं अपने दूसरे के गले में फंदा डालने के बाद मेरे गले में फंदा नहीं लटकेगा कभी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा और बताऊँ डेविल की ट्रेड क्या है? देखो एक डेविल जो होता है ना, डेविल मतलब कि मेरे अंदर की एक मानसिकता है। क्या मानसिकता? सपोज़ करो मैं जा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं आकर्षित ही दिखता, मैं थोड़ा नॉर्मल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हूँ, है ना, और एक साधारण वेशभूषा वाला हूँ, बट मैं क्या बोलते हैं व्यक्ति सब कुछ जानता हूँ, बेटर जानता हूँ, ठीक। अब मैं जा रहा हूँ रास्ते में, अब मुझे देखा एक अमीर व्यक्ति,
संपत्ति। तो मेरे मन में क्या मानसिकता है कि यार ये अमीर है, ये मेरे संग क्या बोलते हैं दुर्व्यवहार कर रहा है। तो फिर पता है मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, धीरे 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 करके इस तरीके से जाल बुन लूँगा कि वो जो अमीर व्यक्ति होगा वो अपनी ही माया में वो रहेगा। जैसे नियम बना दिया, कोई भी अमीर व्यक्ति कितना भी अमीर हो, वो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टेंशन में रहेगा। अब मेरे नियम हैं, मेरे नियम साधारणता नहीं होते, वो जीवन में प्रारंभिक रूप से चल रहे होते हैं। लेकिन अब कोई जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा उतना ज़्यादा रिस्क ले रहा होगा, उतनी ज़्यादा चिंता में ले रहा होगा। ये नियम लागू कैसे हो गए? ये सब नियम मेरे जीवन के संग लागू होते हैं। मैं जैसी चिंतन करता हूँ, मैं जैसी चीज़ें सोचता हूँ, मैं जैसी चीज़ें क्या बोलते हैं प्रकट करता हूँ, मैं जैसी भावनाएँ प्रकट करता हूँ, या भावनाएँ नियमों को निर्माण कर देती है। तो नियम चलते हैं। फिर वहाँ पे नियम क्या चलते? मैंने कहा एक अमीर व्यक्ति कितनी भी पैसा कमा रहा है वो रहेगा जिंदगी भर सबसे ज़्यादा दुख, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा रिस्किंग वाला, ठीक है। अब मान लो कोई लड़की है, अब कोई लड़की है मुझे इग्नोर कर रही है, मुझसे कर रही घिरना और एक आकर्षित लड़की की तरफ वो, तो फिर मैं वहाँ पे भी नियम बना लूँगा, ये जो आकर्षित लड़का है ये कभी भी इसके लिए लॉयल नहीं होगा, ना ही इसकी कभी इससे बनेगी। मतलब मेरे अंदर भी एक मानवीय कारक दिख रही है, मेरे अंदर भी एक मानवीय प्रभाव भी दिख रही है, जिसे कहते हैं ईर्षा। वो ईर्षा नियम बना रही है, वो क्रोध नियम बना रहा है, वो अहंकार नियम बना रहा है। तो मेरे जो नियम बनेंगे वो फिर इस दुनिया में चलते हैं बुरे। बुरे मतलब कि जिसको कहते हैं भगवान ने दुनिया अच्छी नहीं बनाई। मान के चलो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, जो संघर्ष नहीं कर रहा उसको मिल रहा है, तो मैं पता क्या कहूँगा, बेशक इसे संघर्ष से नहीं मिल रहा पर इसका दिमाग हमेशा इसे कम ही देगा। कम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं इसको भर भर के देगा, बहुत न्यूनतम देगा, मतलब इसको समय में बहुत ठहरा देगा। आप देख लो नियम ऐसे संघर्ष का भी बना होगा। संघर्ष से क्यों बने? मैं संघर्ष भी नहीं कर रहा और दूसरा व्यक्ति आलस कर रहा, उसको देख के मैंने क्या कह दिया, आसानी से किसी को ना मिले। जैसे मान लो कोई बाप था, मेहनत करके क्या बोलते बेटे को दे गया, तो मैंने वहाँ पे क्या कहा, संघर्ष करके जो व्यक्ति कमाएगा उसकी जीविका बढ़ेगी और जो बैठे बैठे खाएगा उसकी जीविका घटेगी। नियम लागू हो गया। प्राकृतिक रूप में ऐसी ही चीज़ चलती है। जो बेटा मान लो जिसको बाप पकड़ा देता वो विनाश करेगा ही करेगा, जहाँ कि मानव मेरी बुद्धि से ज़्यादा तेज नहीं चलता, वो फिर एक कठपुतली की तरह, एक मशीन की तरह कार्य करता है, यंत्र की तरह कार्य करता है, जो मेरे नियंत्रणों पे चलता था, मेरे नियमों पे चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ें सेट होगी। अच्छा अब थोड़ी और चीज़ें, तो ये जो डेविल के बारे में, ठीक है, कि डेविल कैसा व्यक्ति, इस तरीके का व्यक्ति जो ऐसी ऐसी चेतनाएँ करता है, ऐसी ऐसी चिंतन करता है। और देन क्या होता है, अब मान के चलो डेविल को खुद कुछ नहीं आता और कोई व्यक्ति बहुत बेटर है, बहुत यूनिक है, तो मैंने पता है क्या कहूँगा, एक डेविल क्या कहेगा, बाहरी रूप से दिख रहा है बढ़िया, आंतरिक रूप से हम जानते कैसा है ये व्यक्ति, ठीक है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्ट होती है। तो रियलिटी जान कैसे जाता है, इनलाइटमेंट ऐसे चलाता है, जान जाता है, क्योंकि चालाक होता है। चालाकी समय के संग आती है, चतुरता व्यक्ति, चतुर व्यक्तियों को तो वो यूँ ही साफ कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, कहानी में लिखा है, एक अमीर व्यक्ति समय के साथ अपनी सोच का विकास बदलाव कर लेता है, इन्फ्लुएंस होना बंद करना चालू कर देता है। साथ में वह ज्ञात कर लेता है कि परफेक्ट कुछ नहीं, सिर्फ छलावा है। वो जान जाता है कि यदि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, यानी स्किल्स, जो कि एक प्रकार कार्य पूर्ण करने के लिए योग्य हो, तो वह दूसरों के हुनर को कैसे अपने लिए काम कराया जाए वह जान जाता है। मतलब कहने वाले मत क्या है, अगर डेविल को कुछ नहीं आता तो फिर मैनेज करने लग जाता है चीज़ों को। एक लड़की के अंदर डेविल को एरोगेंसी, घमंड दिखा, तो उस अपनी खूबसूरता पर तो सामाजिक संसाधनों के उपभोग के लिए उसकी खूबसूरता को रंडी बना दिया। डेविल ऐसा होता है। डेविल क्या होता है, मान के चलो किसी लड़की को अपने खूबसूरता पे अहंकार था, घमंड था, ठीक है, खूबसूरता से पेट थोड़ी ना बढ़ता है, पेट तो संसाधन से बढ़ेगा। पैसा फेंका और धीरे धीरे करके अगर मानसिकता वैसे नहीं बदली तो समय के संग सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि उसको बना ही दिया वैसे। सिचुएशन बोर्न एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली वर्क होने लगी। एक बलवान व्यक्ति ने डेविल को युद्ध में ललकारा, डेविल गया और छल से प्राण हर कर लिए। मतलब कहने वाली बात क्या है, एक बड़े विशाल व्यक्ति ने, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, तो डेविल को बुलाया, ललकारा लड़ाई के लिए। तो डेविल लड़ने गया चुपचाप, जैसे ही मौका मिला चक्कू से, पिस्टल से, जिससे भी जो भी छल है वो था मार दे, क्योंकि उसका कहना यह है
महत्व ये नहीं रखता कि मैं यहाँ पे ईमानदारी से लड़ूँ। महत्व ये नहीं रखता। डेविल हमेशा यूँ कहता है कि जरूरी राजनीति में मॉरलिटी अपनाओ, जरूरी नहीं। जहाँ लगे कि अंत ही केवल महत्व रखता है, परिणाम ही केवल महत्व रखता है, वहाँ कारणों पर ना देखो, वहाँ केवल परिणामों को देखो। अर्थात फिर अगर छल भी करना हो तो छल भी कर दो, वहाँ फिर ये नहीं देखो। तो मानव की ऐसी सूझ है जो इससे मानव की सूझ पर रखती है। तो आप डेविल को तो कभी नहीं छल सकते, मुझको तो कभी भी छल नहीं सकते। पहली बात तो मैं एक बालक हूँ, 19 वर्ष वाले व्यक्ति को कभी भी तुम छल नहीं कर सकते उसके साथ। क्यों नहीं कर सकते? कि वो पूर्ण डेविल होगा, पूर्ण अहम होगा। और पूर्ण अहम के संग अगर आप ये छल करने की सोचोगे तो ये समझ लो यहाँ पैतरे इतने हो गए कि मानव की बुद्धि, एक वैज्ञानिक की बुद्धि तक सीमित हो जाएगी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि तक स्थिर हो जाएगी, छोटी सी सूक्ष्म हो जाएगी। एक बिंदु के बराबर, जो मान चलो एक सेलेस्टियल बॉडी, सूर्य के बराबर आप एक धरती का, मिट्टी का कण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लो, और सूर्य का कण, सूर्य को आप अहम मान लो। इतना अंतर है बुद्धि में, मतलब कोई तरीका नहीं, कोई वो नहीं। क्योंकि डेविल ऑलवेज ब्रेक को रूल करना जानता है, रूल्स को तोड़ना जानता है। ठीक है, तो छल से प्राण हर कर लिया। सही समय आने पर बुद्धिमत्ता का निपुण संपन्नाथ चतुर नहीं है परंतु चालाक है। मतलब कि डेविल की बात हो रही है, वो चतुर नहीं है कि चारों ओर से चीज़ें देखेगा और जुगाड़ कर लेगा, नहीं, वो चालाक है क्योंकि समय के साथ पैदा होती है। मतलब चालाकी कभी भी ये नहीं कहलाती कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि चतुरता तो ये भी कहलाएगी भाई व्यक्ति चतुरता, व्यक्ति ने क्या बोलते हैं वो कर लिया, छल करने की कोशिश करी। अगर आप डेविल के सामने छल करने जाओगे ना तो डेविल क्या करे, आप पिस्तौल चलाओगे, गोली चलाओगे, आप उसको लगा ही नहीं पाओगे, मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि सही समय नहीं था। अगर आप उसके साथ चतुरता करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप बच जाएगा। वो चालाक है। चालाक का मतलब ये है उसे पता है पहले से क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप। दूसरी बात उसे पता है, वो अगर मान के चलो आपने ललकारा तो वो आपसे माफ़ी मांग के चला जाएगा। वो चतुर नहीं है, चालाक है। चतुर होता तो गुस्सा जरूर, और अगर उसे दिख रहा है कि मैं इसको मार सकता हूँ तभी वो गुस्सा है अंदर। तो ये चालाकी का नज़रिया है। चतुर व्यक्ति तो क्या कहता, तुमने ललकारा, वो पीछे हटता ही नहीं, वो ललकारने चला जाता। अब मान के चलो ललकारने चला गया, सही समय मिल गया, उसकी बुद्धिमत्ता जब तक काम करती तब तक आपने उसको गोली मार दी, फिर चक्कू मार दिया, तब तक बुद्धिमत्ता धरी की धरी रह जाती थी। उसने सोच समझ के गया था कि सामने वाला व्यक्ति मॉरल्स पे चलता है, तब उसने ललकारने को स्वीकार करा। यदि उसे पता चलता सामने वाला व्यक्ति भी छलिए है तो वो ललकारना डायरेक्ट स्वीकार नहीं करता, वो समय मांगता, क्योंकि उसे पता है सही समय पर जो निर्णय लिया जाए वही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता चलाती है। बिना समय के जो निर्णय लिए जाए, जैसे कि बिन सोचे कुछ बोल दो, वो सबसे बड़ी अज्ञानता कहलाती है। क्योंकि बेशक आप कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी बड़े इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर सोचे समझे बोलोगे तो शब्द कुछ ऐसे निकल ही जाते हैं, सरस्वती ऐसी निकल ही जाती है जो खिसक जाती है दिमाग से। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बोलो जब भी, कहीं भी बोलो, व्यापारिक बोलो या व्यवहारिक बोलो, मैं तो अपनी यही कहता हूँ, सोच कर ही बोलो। रुक जाओ, खामोशी रह लो या शांत रह लो और बोलो। तब देखो मैं खुद नहीं बोलता ऐसा, मैं तब ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन कर रहा हूँ। ठीक, मुख्यतः मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परिवर्तन को बहुत महत्व देता हूँ। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि फिर मैं प्रकृति को परिवर्तन ही कहता हूँ, मैं स्थिरता भी देता हूँ। मैं तीनों तत्वों को देता हूँ, त्याग, स्थिरता, परिवर्तन, अर्थात मैं सब कुछ देता हूँ। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं सीधी बात है, मैं दुखी क्यों रहता हूँ। एक जीव व्यक्ति, जीवात्मा भगवान की चीज़ें मानकर सब कुछ मान लेता है। मैं एक जगह तो यूँ करूँगा, भगवान नाम की कोई एग्जिस्ट नहीं करती ढांचा। मैं आपके दिमाग में ऐसे ऐसे इंफ्यूजन्स डालूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें डालूंगा कि आप वास्तविक में समझोगे भगवान का कोई आकार नहीं है। फिर एक जगह अंत में आके मैं यूँ कहूँगा कि देखो भगवान नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मतलब मैं आपको एक सीमित, आप पे नियंत्रण पाना चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना तो आप आगे जाओ ना आप पीछे जाओ, आप बीच में रहो, हमेशा संतुलित रहो जीवन में। और आप हो कि या तो आप ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हो या आप बिल्कुल ही नहीं मानते। मैं हमेशा बीच में कहता रहता हूँ, फिर नियमित रहो। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, मैं खुद तो कन्फ्यूज़ हो गई होता हूँ, सामने वाले को और कर देता हूँ। अब मान के चलो एक लड़की जो डेविल को छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षित होती है तो डेविल उसे ट्रीट देता है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। वह खुद तुम्हें आकर्षित व्यक्ति से सेक्स करवाएगा, परंतु जल्दी धोखा पाने के कारण
आप उसके पास आओगे, वह आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको छोड़ देगा, क्योंकि वह जानता है तुम खुद अपने स्वार्थ के लिए आए थे, तो मैं अपना स्वार्थ क्यों ना दिखाऊं। मतलब डेविल की बात क्या है, डेविल मान लो तुम आगे सपोज करो तुम बिल्कुल ब्यूटीफुल हो, तुम बिल्कुल वो हो, और आपने क्या करा, डेविल के पास गए, डेविल को कर दिया इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं, डेविल आपका फ्रेंड बन जाएगा धीरे धीरे समय के साथ, आपको ऐसा ऐसा बता देगा कि आप केवल फ्रेंड हो, ठीक है। अब मान के चलो वो सिचुएशन समय के संग बहुत खेलेगा, चलाक है, मैंने ये तो कहा था चालाक है, चालाक चालन है, मतलब अहम चालाक चालन है। वो क्या करेगा, समय के संग बहुत खेलेगा, आपको एक ऐसे आकर्षित करवाएगा या ऐसे व्यक्ति लाएगा जो उसी की क्रिएशन होगी, उसी की परफेक्ट रूप होगी और उसकी तरफ आपको आकर्षित करवा देगा। मतलब कि जो उसमें नहीं थी कमियाँ, जो उसमें कमियाँ थी, उस कमियों को सुधार के एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में लाएगा जो आपको आकर्षित करेगा, आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। आप अपने दोस्त को होगे, मतलब डेविल को, कि देख यार मुझे वो लड़का पसंद है, धीरे धीरे वो आपकी बातें करवाएगा। साले खम्बगत में खुद में वो नहीं थी जो उसकी आपसे बात कर सके, पर देखना आपको पटाने के लिए सीधा उसके पास जाएगा, भाई मेरी दोस्त आपको लाइक करती है, मतलब उसके अंदर की खूबी है, देखो कम वक्त की खुद के लिए नहीं बनती, अभी समय बताएगा कैसे, ठीक है। अब सब कुछ करवा दिए, ट्रैक वगैरह करवा दिए, अब जो लड़का है ना वो रियलिटी में डेविल का ही पार्टनर है, डेविल के कहने पर ही आया है। अब समझो लाइफ में वो होगा धीरे धीरे मैनेज, वो होगा सब कुछ। अब जो वो लड़का है वो डेविल को एज अ गॉड पूजता है, डेविल के लिए कुछ भी करने को राजी है। डेविल ने कहा अभी कुछ नहीं करना, समय बीता, सेक्स कर लिया लड़के ने, डेविल ने नहीं, उस लड़के ने, ठीक है। अब मैं जो फिलोसफी देता हूँ कभी रियल देता हूँ। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ समय बाद उठ पटांग, मतलब लड़ाई झगड़ा, और उस लड़के ने धोखा दे दिया। अब वो लड़की टूट गई है बेचारी, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आश्रय किसके पास लेगा, डेविल के पास डायरेक्टली लेगी। डेविल पहले सहानुभूति देगा, प्रत्येक चीज़ केयर करेगा, बाद में धीरे धीरे उस लड़की को रियलाइज़ होगा कि ये लड़का कितना बढ़िया है, अब पेट में बच्चा है, ठीक है। डेविल कहेगा कोई दिक्कत नहीं, करवा लो बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरह की सोच पनपती है, या तो डेविल को उसके संग रहना था, उस लड़की के संग, ठीक है, उस लड़की के संग रहना था, क्योंकि डेविल कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को फेंक देगा, वो बच्चे को अपने काम पे लगा लेगा, नालायक है साला, मतलब कि उस बच्चे को अपनी दिशा में लगा देगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सन बनेगा, मैं इसको ताकत खोज के जाऊँगा, ठीक है, मैं इसमें वास करने आऊँगा, ठीक है। तो वो नालायक है, तो उसकी बात मत करो, या अपना सर्वेंट बना लेगा। सर्वेंट कैसे, डेविल के पास कई आपने देखे होंगे इस तरीके के व्यक्ति होते होंगे जो उसके लिए जीवन जान ये सारी चीज़ें देने में राजी है, कि किसी ने उसे वो बचपन से पाला है, यही चीज़ें डेविल ट्रीट इस तरीके से देता है कि उसके जो पालन पोषण करने वाले होते हैं वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप समझो, ठीक है, तो उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो, पहली बात वो गॉड की फॉर्म है जो कि ह्यूमनिस्ट है, मतलब प्रभावित है। अब यहाँ पे समझो लास्ट में, अब मान लीजिए अगर उसको रहना है तो उसकी डिज़ायर और वॉन्ट तो कंप्लीट होगी, कोई लड़की को भी विश्वास हो गया, बच्चा वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो उसके साथ सेक्स करे, सब कुछ करे, जो भी करना होगा, अपनी ज़िंदगी बिताएगा। और यदि उसको आएगा गुस्सा, इसने मुझे इग्नोर कैसे करा था शुरुआत में, मतलब उसके अंदर एक लालच आएगा, वो आएगा, तो वो कुछ नहीं करेगा, इसके बाद आपके संग एक और बात चल करेगा, मतलब एक स्टेप और एक्स्ट्रा, आपके संग सेक्स करा, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपके संग सेक्स करा, आपका बच्चा अनाथ आश्रम में फेंक दिया या आपसे अलग करवा दिया समय के साथ, और आपके संग सेक्स करा और आपको रोड पे छोड़ दिया। अब आप फांसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेविल पूरी दुनिया का राजा है। वो जब एक बार ज़िंदगी से निकल जाए तो समझ जाओ दुनिया में हमेशा ध्यान रखना, बुरी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, बुरी चीज़ों के पास आप जाते हो, बुरी चीज़ों के पास आप तब जाते हो जब आप अपना स्वार्थ देखते हो, और यदि आप अपना स्वार्थ देख के जाते हो तो प्रकृति स्वार्थ ही दे लेगी अपना, वो भी स्वार्थ देगी अपना, क्योंकि यहाँ पे फिर वो व्यापारिक संबंध दिखाती है, क्योंकि आप व्यापारिक संबंध दिखा रहे हो उसके साथ। वो प्रकृति है, वो रियल है, वो छलावा नहीं है कि आप उसके संग व्यापारिक संबंध दिखाओगे। अगर तुम एक मनुष्य के संग व्यापारिक संबंध दिखाओगे तो वह व्यापारिक संबंध दिखा सकता है, क्योंकि वो सब कठपुतलियाँ है, वो सब छलावे हैं, ठीक है।
पर एक वास्तविक व्यक्ति जैसे कि प्रकृति हो गई, ये हो गई, इसके साथ जैसे संबंध दिखाओगे वो वैसा संबंध देगी। आप अपना स्वार्थ देखते जाओगे तो वो आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करेगी, प्रभावित व्यक्ति की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप बुराइयों की तरफ स्वार्थ देख के गए तो जब तक आप बुराइयों में रहोगे आप ज़िंदगी बेहतर चलोगे। जब आप बुराइयों से निकलोगे तो आप यहाँ पे समझ जाए सीधा सीधा कि अब आपकी ज़िंदगी मृत्यु के अलावा कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि आप फिर उसके बाद छोड़ दोगे, क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति नहीं हो, एक डेविल नहीं हो कि लाइट पीरियड की तरह कि इनलाइटमेंट हो जाएगी और दैन फिर आप वापस इल्यूजन्स मेक करोगे। नहीं, एक बार ज़िंदगी जो गई डेविल ने मुझसे को मतलब सोल्स को जो खींचना होता है ना ज़िंदगी से, वो डेविल कर देता है ज़िंदगी में। एक बार अगर उसकी तरफ आकर्षित हो गया, वो भी कब, जब स्वार्थ। और यदि आप स्वार्थ से आकर्षित नहीं होए, केवल इसलिए आकर्षित हो गए डेविल की तरफ क्योंकि आप रियलिटी में आकर्षित हो, तो डेविल आपको वो चीज़ें देगा जो किसी के पास नहीं है। वो आपको उन गद्दियों में बिठाएगा जिन गद्दी में कोई हकदार नहीं है। मतलब कहने वाली बात है, डेविल को चाहिए एक सन या शिष्य, और उसको वो शिष्य और सन चाहिए जो अपना स्वार्थ ना देख कर आए, केवल इसलिए आए ताकि उसके अंदर शिक्षा का हो, बेशक उसके अंदर कैपेबिलिटी हो या ना हो, बेशक उसके अंदर हुनर हो या ना हो, वो कोई चीज़ नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, मतलब मुझे पसंद करते हो, यदि हाँ तैयार, सब कुछ दे देगा। देखो वो खुद इम्परफेक्ट है, बट रियलिटी में उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो गॉड की पर्सनैलिटी है जो सबको परफेक्ट बना सकती है। ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डेविल नहीं दे सकता, ज़िंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो डेविल को हरा दे। क्यों? डेविल कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति मानसिकता एक सामाजिक और एक प्रभावित मानव है। डेविल तो खुद एक गॉड की फॉर्म है। वो कब डेविल बना है? वो तब डेविल बना जब एक गॉड अपने आप को भुलवा कर धरती पर आया, जीने लगा, आसानी से जीने लग गया, शांति से जीने लग गया। और इस रसिंग वर्ल्ड ने, इन कठपुतलियों ने, इन छलावों ने, इस प्रकृति ने उसको बार बार कोसा, गरीबी का मजाक उड़ाया और धीरे धीरे उसको चस्का लगाया और उसको प्रभावित कर दिया। जब वो प्रभावित हो गया तो फिर वो व्यक्ति बन गया जो गॉड की एक फॉर्म है, अदा गॉड की ऐसी फॉर्म जो खुद गॉड ही है। ठीक है, फिर वो इतना खतरनाक बन गया कि डेविल की जो एंटिटीज़ है ना, ये डेविल सन्स रियलिटी में वो असुर कहलाते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। डेविल रियलिटी में असुर है ही नहीं। वो ना तो कभी मर सकता और ना कभी ना वो किसी पाप पुण्य से मतलब रखता। एक मानव जिसको वो फंसाता है वो पाप पुण्य के चक्रों में फंस जाता है, परंतु वो स्वयं मानव पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसता। ये बिल्कुल ऐसा मान लो रिच कैटेगरी बिल्कुल उसी से बिलोंग करती है, उसी का एक छोटा सा शेष भाग है, अंश है। मतलब कि ये जो तत्व होते हैं ना, ये सारी प्रक्रिया, ये सारे उसके अंश होते हैं। प्रक्रिया हर एक प्रकार की प्रक्रिया डेविल का अंश होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया परफेक्ट होती है, हर एक प्रक्रिया सटीक होती है, अपने कार्य में पूर्ण होती है, पूर्ण इसलिए कंप्लीटेड होती है, निपुण होती है। मतलब अपने काम को इतनी बेहतर रूप से कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। तो डेविल के अंदर के अंश होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे समझो एक अमीर व्यक्ति कभी भी खुद नहीं फंसता। मान लो उसे ड्रग्स बेचना है, तो ड्रग्स जो बेच रहा होता है वो फंसता है, और जो ड्रग्स बिकवा रहा होता है वो कभी नहीं फंसता, वो पैसे दे के छूट जाता है। ऐसे ही समझ लो एक डेविल कभी भी खुद पाप पुण्य के चक्करों में फंसा होता, पर वो चक्करों में फंसाता है, ये ध्यान रखिए। और ऐसी एक डेविल आप कहते हो कि वो सुखी रहता होगा, रियलिटी में वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का चस्का नहीं है। वो सपोज करो एक औरत को आप जितना खोल सकते हो ना, वो उससे ज़्यादा खोल के उसमें भी बोरियत महसूस करता है, अब उसको चीज़ शांति। एक प्रत्येक सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा डेविल हमेशा ध्यान रखना। जो नारायण होगा, पूर्ण नारायण होगा, गुरु नारायण होगा, वो कभी भी सुख रह ही नहीं सकता, सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। लाइट इनलाइटमेंट जानता है वो सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ में प्रकाश डाल देता है कि वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता हमेशा बिखरी हुई है, उससे कुछ नहीं है आती।